नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। क्या आप फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं या खुद के लिए कोई फिल्म या ओटीटी के लिए कोई सीरीज बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर एक फ्री सेशन मेरे और मेरे सपोर्ट टीम के साथ पा सकते हैं, जिसमें आप अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बारे में या अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में ढेर सारी बातें कर सकते हैं और अपने सक्सेस को, अपनी सफलता को या अपने इनकम को जो होने वाला है इसके ज़रिए, वो आप 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे आप अपना एक अच्छा फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको मिलेगा एक चैलेंज, आसान सा चुनौती। आसान इसलिए क्योंकि अगर आपके अंदर पैशन या जुनून हो तो कोई भी चुनौती आसानी हो जाती है। और साथ ही प्रोडक्शन हाउस खोलने और प्रोजेक्ट बनाने के लिए ढेर सारे फैक्ट्स। और हाँ, प्रोडक्शन हाउस के लिए जो 2 और वीडियोज़ हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दीजिए, या फिर उसका यहाँ भी लिंक दे सकते हैं ऊपर। तो शुरू करते हैं। प्रोडक्शन हाउस के लिए जो पहला पॉइंट है वो है डिफाइन योर विजन। यानी आपको अपना विजन डिफाइन करना होगा कि आप किस क्षेत्र की तरफ अपना लक्ष्य पहले रखेंगे। प्रोडक्शन हाउस में तो किसी भी तरह का ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए कौन सा उचित रहेगा? यानी शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म के तरफ आप जाएंगे, या टीवी या ओटीटी के लिए कंटेंट बनाएंगे, या डिजिटल के लिए कंटेंट बनाएंगे, या फिर मार्केटिंग या एड या इस तरह का प्रमोशनल वीडियोस के लिए जो डॉक्यूमेंट्री या कॉर्पोरेट फिल्म बनाई जाती है उस तरफ आप जाएंगे। 1 to 1 जो हमारा सेशन होगा उसमें हम आपके लक्ष्य को निर्धारित करेंगे आपके हिसाब से। जब आपसे बात होगी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लक्ष्य आपको रखना चाहिए अपने प्रोडक्शन हाउस में पहले। दूसरा पॉइंट है मार्केट रिसर्च। इसमें 2 तरीके से आपको अपना मार्केट रिसर्च करना होगा, एक है लोकल, दूसरा है ग्लोबल। लोकल में आप अपने नज़दीकी एरिया जहां भी आपने प्रोडक्शन हाउस खोला है वहां आसपास ऑडियो विजुअल में किस तरह कंटेंट की डिमांड है ये आप जानेंगे। और दूसरा ग्लोबल, यानी वहीं रह करके, अपने क्षेत्र में रह करके ग्लोबली आप किस तरह से कंटेंट को अट्रैक्ट करेंगे या किस तरह के ऑर्डर को आप लेंगे, यानी वहीं रह करके बाहर के काम को कैसे आप कर सकते हैं अपने यहाँ से और उसके बाद डिलीवर कर सकते हैं, इस पर रिसर्च करेंगे। और फिर आप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करना है आगे का, और वो भी हम आपको बता सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है बिजनेस प्लान। कोई भी प्लान के बिना बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता है, चाहे वो प्रोडक्शन हाउस का ही क्यों ना हो। आप प्लानिंग में क्या करेंगे? पहले तो ये सोचेंगे कि किस तरह का आपको प्रोडक्शन हाउस खोलना है, यानी ऑफिस बेस्ड प्रोडक्शन हाउस खोलना है या फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन हाउस खोलना है। ऑफिस बेस्ड प्रोडक्शन हाउस जिसमें आपका अपना कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी टीम मेंबर नहीं है, आप सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं, काम ला रहे हैं, दूसरों से काम कराकर उन्हें डिलीवर कर रहे हैं। और दूसरा फुल फ्लेजेड, यानी आपके पास हर तरह का इक्विपमेंट है, अंडर 1 रूफ आप हर काम कर रहे हैं, यानी प्री प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम कर रहे हैं, और मार्केटिंग और सेल्स तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह का करना है। तो जो भी करना है वो आपको सोच के करना है। और दोनों ही जो प्रोडक्शन हाउस का जो मॉडल है वो सक्सेसफुल मॉडल है। इसमें आपको 5 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, लीड जनरेशन, यानी आपको पता कैसे चले कि कहाँ से आपको लीड मिलेगा, यानी कहाँ से बिजनेस मिलेगा। तो लीड जनरेट होगा तो आपको पता चलेगा कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वहाँ पर आप अपने सेल्स टीम को भेजेंगे ताकि वो आपके लिए आपकी जो सेवाएं हैं उसको सेल कर सके कि भाई हम लोग इस तरह का काम करते हैं, आपका काम हम कर देंगे। थर्ड पॉइंट पर आता है प्रोडक्शन, यानी आप उस प्रोडक्ट को बनाएंगे, यानी ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्शन हाउस क्या बनाता है? विजुअल चीज़ बनाता है, ऑडियो विजुअल चीज़ बनाता है। तो उसका निर्माण करेगा, चाहे फिल्म का निर्माण हो, चाहे सीरियल का हो, चाहे एड फिल्म का हो, डॉक्यूमेंट्री, कॉर्पोरेट फिल्म, म्यूजिक वीडियो, कुछ भी हो, तो उसका निर्माण करेगा, प्रोडक्शन वो देखेगा। फोर्थ पॉइंट आता है डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप उसे डिलीवर कैसे करेंगे, किस मीडियम के थ्रू डिलीवर करेंगे? टीवी पर करेंगे, सिनेमा हॉल में करेंगे, डिजिटल पर करेंगे, ओटीटी पर करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? और फिफ्थ पोर्शन आता है प्रॉफिट का, यानी प्लानिंग में लास्ट में आता है प्रॉफिट, यानी ये सारा चीज करने से आपको बचता कितना है, इसकी प्लानिंग जब हो जाएगी तो आपका प्रोडक्शन हाउस बेटर ढंग से एक लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड योर टीम। आपको अपना एक टीम तैयार करना होगा। ये 2 तरीके का होता है। एक है कॉन्ट्रेक्चुअल टीम, जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में आप कॉन्ट्रैक्ट में सिनेमेटोग्राफर उठाए, एडिटर उठाए, या कोई भी काम के लिए जो लोग आते हैं उन्हें आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम लिए, यानी जितना दिन तक का काम है उतना दिन का आप पैसा दिए और काम करा के उनको डिलीवर करिए अपने कस्टमर को।
और दूसरा होता है फिक्स्ड पेड टीम, जिसमें आप फिक्स पेड करते हैं, यानी आपके पास अपना खुद का एडिटर है, खुद का सिनेमेटोग्राफर, खुद का मार्केटिंग का बंदा है, या खुद का राइटर है, खुद का लिरिक्स राइटर है, तो हर लोग आपका फिक्स पेड पर है। तो उसमें हर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोगों को फिक्स पेड पर भी रखना पड़ता है, और दोनों का मिश्रण भी होता है, यानी कॉन्ट्रैक्चुअल भी होता है और फिक्स भी होता है। दोनों को मिला करके आपको एक टीम गठित करना होगा, जिसको कि आप ले करके किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। आपके फुल फ्लेजेड जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें इक्विपमेंट होना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट रहेगा तो ही आप काम कर पाएंगे, और आपके लोग ट्रेंड होने चाहिए, और साथ ही आप खुद भी ट्रेंड हो। क्योंकि अगर प्रोडक्शन हाउस का जो ओनर है वो ट्रेंड होता है, तो वो बेहतर ढंग से सेलेक्ट कर पाता है अपने लोगों को। उसे करने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ वो खुद करे, एडिटिंग खुद करे, सिनेमेटोग्राफी खुद करे, डायरेक्शन खुद करे, लेकिन वो खुद अगर ट्रेंड है, अच्छा ट्रेनिंग मिला हुआ है, तो उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, और उसका काम अच्छा चल सकता है। तो इसके लिए हम लोग अपने जो ईशा टीवी हमारा प्रोडक्शन हाउस है, इसके ज़रिए जो लोग भी इसके फ्रेंचाइजी लेते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से अपना प्रोडक्शन हाउस को वो रन कर पाएंगे। तो उसके लिए आप अलग से 1-to-1 सेशन में बात कर सकते हैं, या फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। तो वो भी एक आपके पास है कि आप ट्रेंड हो सकते हैं, आप हमारे यहाँ से हो या किसी भी और प्रोडक्शन हाउस से, या किसी भी जगह पर जाकर के प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। देखिए, यहाँ पर जो ट्रेनिंग मिलेगी वो ऐसी ट्रेनिंग मिलना चाहिए जो फील्ड में काम आए। ऐसा नहीं हो कि स्कूल कॉलेज में जो ट्रेनिंग मिलता है वो एक अलग होता है, जो प्रैक्टिकल जहाँ पर इस तरह का काम हो रहे हैं वहाँ जो ट्रेनिंग मिलती है वो अलग। तो उस तरह का ट्रेनिंग अगर आप ले लेते हैं तो आपके भी लोग ट्रेंड हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग जो ओनर होते हैं प्रोडक्शन हाउस के, उसको ट्रेन करते हैं, या उसका जो टीम लीडर होता है, अगर प्रोडक्शन हाउस के ओनर के पास समय नहीं है तो उसका जो टीम लीडर होता है उनको हम लोग ट्रेन करते हैं कि वो प्रोडक्शन हाउस में जाकर जब जहाँ पर भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोले तो बेहतर ढंग से उसको रन करा पाए। इसके लिए भी 1-to-1 सेशन में हम आपको कई चीज़ें बताएंगे कि आप अपने से भी उसे कैसे आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें 3 चीज़ों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। यानी तीनों चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से स्टोरी लिखी जाती है, किस तरह से ऐड लिखा जाता है, किस तरह से कोई कंटेंट लिखी जाती है, और उसे कैसे मार्केटिंग करना होता है, कैसे सेल करना होता है, किस तरह से उस प्रोडक्शन को शूट किया जाता है, कैसे उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है, कैसे डिलीवरी की जाती है, एवरीथिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपका मार्केटिंग जितना अच्छा होगा, सेल उतना ही अच्छा होगा। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और सेल्स में क्या क्या आपको करना पड़ता है? पहला है शोकेसिंग योर वर्क। आपको अपने वर्क को शोकेस करना होता है, यानी आपको शोरील बनाकर दिखाना होता है। कोई भी आदमी तभी काम देगा जब आपका अपना शोरील हो कि भाई हमने ऐसा काम किया हुआ है, और यहाँ पर हम आपको मदद करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी देकर, या किसी भी दूसरे प्रोडक्शन हाउस का फ्रेंचाइजी लेकर आप उनके वर्क को, उनके काम को आप दिखा सकते हैं लीगल वे में कि भाई ये हमारा काम है। तो ये काम जब आप दिखाएंगे तो यहाँ मार्केटिंग होती है। दूसरा है रीच टू टारगेटेड ऑडियंस। आप टारगेटेड ऑडियंस के पास कैसे पहुंचेंगे, किस तरह से आपको उसकी लीड्स मिलेगी, कैसे आप वहां पर पहुंच पाएंगे ताकि आप उनके साथ बात कर सकें, उनको अपना चीज दिखा सकें, शोकेस कर सकें। फिर आता है पावरफुल पिचेस। आपको पिच करना है पावरफुली, यानी आपके जो मार्केटिंग के और सेल्स के टीम रहेंगे वो पिच कैसे करेंगे ताकि लोगों को ये विश्वास हो जाए कि यस, इस प्रोडक्शन हाउस को अगर हम कोई काम देते हैं तो बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और लास्ट में आता है नेगोशिएशन एंड क्लोज द डील। आपको नेगोशिएट करना होगा, भाई उनको कोई प्राइस पसंद आएगा या कुछ और सुविधाएं आपसे मांगेंगे, आप नेगोशिएट करेंगे जहां पर आपको नुकसान ना हो, और नेगोशिएट करके उन्हें जाने नहीं देना है, डील को क्लोज करना है और अपने प्रोडक्शन हाउस के जरिए उन्हें करके देना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मार्केटिंग और सेल्स में सिखाई जाएगी। अब आता है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स के बाद आपको यही तो करना होता है, क्योंकि आपके पास ऑर्डर आ गया तो प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो जाता है, फिर प्रोडक्शन का काम, और लास्ट में पोस्ट प्रोडक्शन का काम। देखिए, इन तीनों ही चीज़ों में आपको अप्रूवल लेते हुए, यानी क्लाइंट का अप्रूवल लेते हुए काम करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। आप हर चीज़ अप्रूवल रखिए और उसका रिटर्न में अपने पास सबूत रखिए, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और कोई भी काम लेने के बाद आप एग्रीमेंट जरूर कर लीजिए कि किस रेट पर कर रहे हैं, टाइमलाइन क्या होगा, और आपका फीचर्स, वर्क का जो फ्लो है वो कैसा रहेगा। नेक्स्ट है डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन।
पहले भी मैंने बात की है कि किस तरह से आप अपने बने हुए प्रोडक्ट को, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसको डिलीवर करेंगे, यानी किस माध्यम पर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका रहेगा। क्योंकि अक्सर आपसे यही बात किया जाता है कि भाई फिल्म तो मैं बनवा लिया आपसे, उसको रिलीज़ कैसे करेंगे। तो रिलीजिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। रिलीजिंग करने तक की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, फिल्म हिट होती है, फ्लॉप होता है, ये कई बार भाग्य पर निर्भर करता है, या फिर आपकी मेकिंग पर होता है, या प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस करने का तरीके पर होता है। अगर ऐड बना रहे हैं, कॉर्पोरेट फिल्म बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपने बना करके उनके हिसाब का बना करके दे दिया, डिलीवर कर दिया, अब उनकी जिम्मेदारी। कई बार क्या होता है, ऐड को भी आपको बोला जाएगा कि भाई टीवी पर डिस्प्ले करा दीजिए, तो उसके लिए भी कौन सा चैनल आप यूज़ करेंगे, किस तरह से उस चैनलाइज करके आप जाएंगे और उसमें क्या बेनिफिट आपको हो सकता है, कैसे आपके क्लाइंट को बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और लास्ट पॉइंट है कस्टमर रिटेंशन। ये क्या होता है, जिसमें कस्टमर बार बार आप ही के पास आए, यानी जो आपसे काम करा लिया है वो एक बार के बाद भाग न जाए, वो बार बार आप ही से सर्विसेज लेते रहें, सेवाएं लेते रहें। देखिए, कस्टमर जो होता है ना, वो चुपचाप होता है। उसको अगर आप खराब सर्विस देते हैं, वो बोलेगा कुछ नहीं, सिर्फ दुकान बदल लेगा, आपके यहाँ से दूसरे जगह चला जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन अगर आपका काम अच्छा है, ईमानदारी से आपने काम किया, तो निश्चित जानिए कि रिटेंशन मिलेगा, बार बार आपके पास आएंगे। हमारे जो कोर्सेज होते हैं बहुत सारे, जो एक कोर्स किया, कई ऐसे लोग हैं, करीब 60 to 70% लोग, जो दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स भी परचेस करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम अगर बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ वैल्यू पॉइंट ऐड होगा ही। हमारे वर्कशॉप करने वाले कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार एक ही वर्कशॉप को 2 बार 3 बार भी करते हैं। उनको लगता है कि ये वर्कशॉप हमने किया, दूसरे में कुछ डिफरेंट वे में कुछ चीज़ें और मिलेगा, तो ये भी है। तो ऐसा आप भी करके देखिए, आप ईमानदार रहिए, आप ऑनेस्ट रहिए, आप उनके फ़ायदे के लिए सोचिए, देखिए आपका निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। तो यही कंक्लूज़न है कि आप अगर अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले आपको वादा किया था, डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस लिंक को खोलिए और फॉर्म को पूरा फिलअप करिए। उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, उनका उत्तर दीजिए। बहुत आसान चीज़ है, ताकि आपके साथ एक फ्री सेशन हम और हमारे सपोर्ट टीम आपके साथ 1 to 1 कर सके, यानी उसमें कोई तीसरा नहीं रहेगा, सिर्फ आप रहेंगे, हम रहेंगे और हमारे साथ आपकी वार्तालाप होगी। और ये पूरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ताकि आप अपने मन की बातें कह सकें। और अगर उसमें कुछ हम सहायता कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन हाउस खोलने में कोई मदद कर सकते हैं, तो मेरे लिए ये अच्छा अवसर होगा और आपके लिए भी। नमस्कार।